हे एवरीवन, वेलकम टू फोकस ऑन बायोलॉजी। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं 15 डेज स्ट्रैटेजी बायो के लिए। ठीक है, तो आप सारे स्टूडेंट्स को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। ठीक है, कैटेगरी नंबर 1 वो स्टूडेंट जिसका पूरा सिलेबस बायो का कंप्लीट है अभी तक का, उनको सिर्फ रिवीजन करना है, तो मैं उनको रिवीजन स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो कैटेगरी सेकंड में हम वो स्टूडेंट्स रखेंगे जिनका सिलेबस मतलब चैप्टर कुछ तो हो गए हैं पर किसी भी चैप्टर पे अभी उनकी कमांड नहीं है, या वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं हम 15 दिन में कुछ नहीं तो कम से कम बायो तो अपना कंप्लीट कर लें, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे नीट का 360 अकेले स्कोर करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम दोनों कैटेगरी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम उन स्टूडेंट्स को रिवीजन स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिन्होंने पूरे साल अपना बायो का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि जो उनके जो 15 दिन बचे हैं उस 15 दिन में आपको पूरी एनसीईआरटी तो ऑलमोस्ट आपको रटी ही होगी। ठीक है, और हाँ ये बात ध्यान रखना है, आपको उनके हर एक डायग्राम को ध्यान रखना है, इसका लेबलिंग हर चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार एम्स इंक्लूड होने के कारण तो उसमें डायग्राम ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हमें 15 डेज में क्या करना है, आप लोग के बायो का चैप्टर तो कंप्लीट है, आप लोग स्टार्टिंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। सपोज आप चैप्टर नंबर 1 लिया, दैट इज द लिविंग वर्ड। ठीक है, तो लिविंग वर्ड के आप क्वेश्चन जो है सीक्वेंसली करते जाएंगे। ठीक है, सपोज आप एक क्वेश्चन पे अटक गए, ठीक है, आप अटक गए हर्बेरियम के क्वेश्चन पे आप अटक गए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको लगता है कि आपको उस क्वेश्चन में डाउट है तो आप एनसीईआरटी खोलेंगे और पूरा हर्बेरियम जो है रिवीजन करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है उसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाएंगे। सपोज आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिला जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है, और आपको नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को रट लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं कि आप उस चीज़ को भी कॉन्सेप्चुअल समझें या किसी रेफरेंस बुक का यूज़ करें, तो उतना टाइम नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे हिसाब से इनफ है फॉर नीट। ठीक है, बायोलॉजी के लिए। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको लगता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है या एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दे रखा है तो उसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप रट लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको इसी तरीके से अपने हर एक यूनिट को एक एक दिन के हिसाब से डिवाइड करना है और पर एक दिन में पर डे के हिसाब से एक यूनिट कंप्लीट करना है। जैसे कि आपने यूनिट फॉर डाइवर्सिटी एक दिन में कंप्लीट कर ली। ठीक है, आपने द लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सपोज आपने क्या करे वो 4 चैप्टर के क्वेश्चन लगाए। ठीक है, और देखिए इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड मॉर्फोलॉजी, उसमें एग्जाम्पल्स कुछ ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उस एग्जाम्पल्स को अलग लिख सकते हैं एक पेज पे, क्योंकि जब आप जाएंगे ना एग्जाम देने तो उससे पहले आप एक बार उसके एग्जाम्पल देख लेना, क्योंकि बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके उसमें भी टाइम वेस्ट होगा एग्जाम्पल एक जगह लिखने में, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक जगह पर सारे एग्जाम्पल्स आपको दे दूँगी, प्लांट किंगडम के भी, एनिमल किंगडम के भी और मॉर्फोलॉजी के लिए। इससे आपका क्या होगा, आप एग्जाम से पहले एक बार उस सारे एग्जाम्पल को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद हम इसी तरीके से सेकंड यूनिट करेंगे मॉर्फोलॉजी वाली। एक दिन में हम उसके क्वेश्चन लगाएंगे, जिस क्वेश्चन में हम अटक जाएंगे या हमें जो क्वेश्चन नहीं आता होगा हम उसको एनसीईआरटी से पूरा टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद हम और क्वेश्चन लगाएंगे और जो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा हम उसको रट लेंगे। ठीक है, इसी तरीके के हम सारे यूनिट्स के साथ करेंगे, मॉर्फोलॉजी के साथ, सेल के साथ, प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, स्ट्रैटेजीज और बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी, हम 10 यूनिट के साथ ये काम करेंगे। ठीक है, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और एटलीस्ट हमें ये तो पता लगेगा कि क्या चीज़ हमारी बायो में कमज़ोर है, क्योंकि हमने साल भर बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट किया है, उसके बाद भी अगर आपको एनसीईआरटी पहले पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और एक चीज़, अगर आप उसी टाइम एनसीईआरटी को रिवीजन करके उस क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो उस टाइम पर तो आप कर लेंगे, हो सकता है आपको बाद में आप भूल जाएँ, इसीलिए आपको एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप पहले क्वेश्चन लगाइएगा, जिस क्वेश्चन में भी आप कुछ भी भूल रहे हैं या आपको ज़रा भी डाउट है तो आप वो टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हुआ उन बच्चों के लिए जो कैटेगरी फर्स्ट में मैंने रखे थे, मतलब जिनका सिलेबस बायो में कंप्लीट है। ठीक है, तो अब हम कैटेगरी सेकंड की बात करते हैं, जिनके क्वेश्चन नहीं है, मतलब जिन्होंने अभी चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उन पर कमांड नहीं है। ठीक है, ठीक है, हम उनके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम 15 दिन के हिसाब से चैप्टर्स डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, उन बच्चों को जो चैप्टर्स इजी लगते हैं, ठीक है, आई रिपीट, उन बच्चों को जो चैप्टर इजी लगते हैं वो आप उनको पहले प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, उनको पहले प्रेफरेंस दोगे, इस हिसाब से अपने चैप्टर्स रख लोगे, जिसको जो भी इजी लगते हैं, टफ लगते हैं, अपने हिसाब से उनको लाइन वाइज लिख लोगे,
चैप्टर्स को, और जो टफ लगते हैं वो लास्ट में आप कर सकते हो। लेकिन आपको इस तरीके से चैप्टर्स को सीक्वेंस करना है, जैसे आपके 38 चैप्टर है तो आपके 15 दिन में वो चैप्टर हो जाने चाहिए, इस हिसाब से अपना आप सेट करेंगे 15 दिन में, ठीक है। उसके हिसाब से आप भी वही काम करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, एक बार एनसीईआरटी को सिर्फ रीड करेंगे, इस तरीके से आप रीड करेंगे ताकि हर एक एनसीईआरटी की लाइन, हर एक एनसीईआरटी का डायग्राम आपकी नज़रों के सामने से निकल जाए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट इतना टाइम लगा के पढ़ा, इतना टाइम लगा के पढ़ा कि 10 दिन आपके उसी में निकल गए। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से चलना है, 15 दिन के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो आपको हर एक एनसीईआरटी की लाइन को पहले इस तरीके से रीड करना है, हर एक लाइन को रीड करना है और उसके डायग्राम को देखते जाना। एटलीस्ट अगर आप देख भी लेंगे ना सही तरीके से और लाइन को रीड भी कर लेंगे 2 बार एनसीईआरटी को, तो मुझे लगता है आपका कुछ तो आपकी समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि अब आपको डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप नहीं पढ़ सकते, इतना कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का टाइम ही नहीं है। एटलीस्ट आप एनसीईआरटी को देख लें, कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है उसको रट लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन से टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद भी आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और क्वेश्चन मतलब जो बाहर के क्वेश्चन है उनको रटिए, जो आपको डाउट है वो आप देखिए। फिलहाल आपको इस तरीके से पढ़ना है। आपको बायो की तो एटलीस्ट पूरी एनसीईआरटी आनी चाहिए, हर एक लाइन आपकी नज़रों के सामने से निकली होना चाहिए, ठीक है। और डायग्राम्स का तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया था कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और मॉर्फोलॉजी के वो है जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका अगर आपको एक पेज पे आपको अलग से लिख लेना है। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं या आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट होगा तो आप मुझे बताइए, मैं आपको आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। और बाकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग न्यू वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।